हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो दोस्तों? तो दोस्तों मैं आई हूँ छत पर। ये देखिए मैं बैठी हूँ छत के ऊपर ऐसे, और दोपहर है, धूप तेज है। और छत पे इसलिए हूँ इस दोपहर में क्योंकि वहाँ लाइट हमारे यहाँ चली गई है। और आप लोगों को तो पता ही है हमारे घर में इन्वर्टर नहीं है, दिक्कत होती है गर्मी में। दोस्तों मैंने एक वीडियो डाला था कि मैंने ये बोला था कि हमें मायके में, हम दोनों बहनों को मायके में हिस्सा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, है ना। आप लोगों की राय सोचा था। और हमारा मन ये इसलिए भी था कि मान लीजिए कि मेरा छोटा भाई बार बोलता था, दीदी नहीं, हमें आगे चल के दिक्कत होगी और इस घर में 4 हिस्से लगेंगे, क्योंकि जो बड़ा भाई है या उसकी जो मतलब बीवी है, उनका मतलब व्यवहार किसी के प्रति ठीक नहीं है। बड़े भाई भाभी का, उनके बच्चों का व्यवहार किसी के प्रति भी ठीक नहीं है। तो वो चाह रहा था कि भाई इस घर में भाई 4, पापा के 4 बच्चे हैं, तो 4 बच्चों का ही मतलब कि हो। तो वो बोले कि एक कमरा नीचे और एक कमरा ऊपर, मतलब ऊपर का कमरा मेरी सिस्टर के लिए और मुझे एक नीचे का कमरा, ऐसा कुछ था। ऐसा मैंने ठीक है भाई, अगर तुम्हारी राय है तो ठीक है। वैसे तो हम लोग नहीं चाहते थे कि भाई मायके में घर हिस्सा कोई लिया जाए, क्योंकि भाई हमारे 2 भाई हैं। अगर भाई अच्छे से रह रहे तो हमें क्या ज़रूरत है भाई। मायके में लड़कियां क्यों जाती हैं कि भाई उनको अच्छे से मतलब मान सम्मान हो, उनके बच्चों के साथ बात करे। और क्या चाहती है? 2 प्यार की बोली तो चाहती है ना लड़कियां, और क्या चाहेंगी बताइए। जब आपका व्यवहार ही ठीक नहीं है, बिल्कुल ऐसा कर रहे हो कि मतलब आपको किसी से मतलब नहीं, अपने माँ से मतलब नहीं, अपने बाप से मतलब नहीं है। पिताजी के मरने के बाद आप माँ को एक रोटी नहीं आपकी बीवी दे पाई, तो सोचिए, एक रोटी बीवी नहीं दे पाई। तो ये थोड़ा सा हम लोगों में गुस्सा भरा था। और आपको पता है कि किचन के लिए मतलब भाभी बोलने लगी, किचन मेरे से बोली, मतलब किचन बेबी मुझे चाहिए किचन। हमने कहा हाँ ठीक है किचन चाहिए, लेकिन ये तो नहीं कि आप मेरी छोटी भाभी का आना जाना उधर से बंद कर दोगे। फिर ये बहुत कुछ हुआ। या फिर आगे चल के हम लोग मान लीजिए मायके आते हैं तो आप बोलोगे नहीं यहाँ नहीं आना है, अब तुम्हारा कुछ नहीं है। इस टाइप की बातें हमारी थी, है ना। और किचन में भी चलो देने को तैयार थे। बात है ये दोस्तों, मेरी मम्मी जब वो बरामदे में बैठती है ना, तो मेरी जो बड़ी भाभी है देख के दरवाज़ा पटक देती है, बंद कर देती है। तो फिर हमने कहा बरामदे में ही मेरे, आप कब लोग मेरी मायके की वीडियो देखेंगे तो मेरे बरामदे में ही किचन है ना, ओपन किचन बना हुआ है। तो फिर मैंने मतलब कि ये राय हुई मम्मी की कि मतलब ऐसा क्या करते हैं कि इसको यहाँ दीवार उठा देते हैं और वो दरवाज़ा जो है उनके कमरे में कर देते हैं। क्योंकि जो बहू सास को देखती दरवाजा ऐसे बंद कर देती है और मुंह बना के चलती है, मतलब गंदी गंदी गालियाँ गलौज करती है, तो फिर वहीं से आना जाना तो दिक्कत हो गया, है ना। तो ये चीज़ सोच के चलो अंदर अंदर वो रहेगा तो 2 कमरा किचन उनको रहेंगी और अपना अंदर अंदर अपना खाना पीना बनाएंगी, और कोई भी किसी को कोई मतलब ही नहीं है ना। तो ये सारी चीज़ें थी। और मम्मी का भी पहले था कि चलो हाँ ठीक है, एक कमरा तुमको, एक कमरा मतलब सुनीता को देंगे ऊपर, जिससे कि मतलब बाद में ये ना हो कि हाँ बड़ा भाई ये बोले कि नहीं हमारे हिस्से में तुम लड़की रह रही है, या अमीर बोले कि हाँ तुम मेरे हिस्से में रह रही है ना। ये चीज़ था तो बराबरी इससे हो जाता। तो लेकिन कहते हैं ना, बेटा कुछ भी करे, लड़कियां आप जी जान दे दे अपने माँ बाप के लिए, है ना। लेकिन बेटा कुछ भी करे ना, लेकिन बेटा बेटा ही होता है, ये बात है, बेटा बेटा ही होता है। तो आज मेरी माँ जो है बिल्कुल माया मोह में, जो कि मेरी माँ को आज एक रोटी नहीं देते हैं। आज मेरे 1 साल मेरे पिताजी को हो गया, आज तक रोटी साबुन मेरी जो बड़ी भाभी बना के नहीं दी। लड़कियाँ बात नहीं करती हैं, मतलब इस टाइप की, मतलब किस टाइप की थिंकिंग है क्या क्या बताएं, छोड़ो, है ना। तो भी वो यहाँ तक कि हाउस टैक्स और बिजली का बिल कितना सारा कुछ मेरी मम्मी भरती हैं। और कितनी पेंशन आती है आपको पता है? 1700 पेंशन आती है। वो तो मेरे दादाजी, पता नहीं भगवान की कृपा रही कि मेरे दादाजी आ गए, दादाजी की वजह से ही हमारा घर चल पा रहा है वहाँ पर। तो उनको भी 13-14 हज़ार साथ पेंशन आती है, उसी से घर चलता है ना। तो मतलब समझना चाहिए ना परेशानी। या मैं बोल रही हूँ कि तुम लोग को मीठे बोल, क्या प्यार से 2 बोल नहीं बोल सकते हो अम्मा से? या मतलब बहनें आ गई तो बहन से बात नहीं कर सकते हो? बताओ ज़रा, है ना। और बहन मायके में भी है तो बहन को गाली, जो मतलब उनकी औरत है, मतलब भाभी हमारी गाली कर देती है। बड़ी लड़की का एटीट्यूड वैसे ही है, वो भी ढंग से बात नहीं करती है। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो तो मैं छोटे भाई के कहने पर ही, मतलब तुमने बोला कि नहीं दीदी 4 हिस्से होंगे, और मुझे मतलब मम्मी पापा के हर चीज़ में, मतलब दवाई से लेकर या उनके इलाज में या फिर उनके ऑफिस तक लेके जाना, सब कुछ मैंने किया है।
है ना, सब कुछ मतलब मैं करती थी। मैं यहाँ बस 10-15 दिन ही अपने ससुराल हुई आई, और तो मेरी माँ भी फ़ोन कर दी कि अनीता तुम्हारे बिना काम नहीं चलेगा। मैं उन लोगों के लिए समझ लो तब करी हूँ, ठीक है। और मैं बोल रही हूँ ठीक है, उन्होंने एक बात और है, हाँ मेरी माँ की नहीं, या मेरे पापा मम्मी ने चारों को ज़मीन दी है, मतलब 1000 फीट की, एक हज़ार फीट, एक हज़ार फीट, हाँ 1000 फीट, एक बिस्वा बोलते हैं क्या, 1000 फीट की ज़मीन सबको दिया है ना। मतलब हर एक पर 3-3 लाख रुपए का पड़ा हुआ है। तो वही तो माँ के एहसान है कि भाई उन्होंने किया। तो आजकल की आज कौन लड़की को करता है। तो ठीक है, वो माँ का मुँह है, वो तो हम लड़ाई बचाने के चक्कर में, हम दोनों बहनें लड़ाई बचाने के चक्कर में कि दोनों भाई, क्योंकि बात ये है ना कि हमारे जो बड़े भाई में और उनकी जो औरत में बहुत चालबाजी है। चालबाजी ये है कि इतना मतलब आप बड़ी टीवी ला सकते हो, आप फ्रिज ला सकते हो, आप हर चीज़, रोज़ पूरी तलती है उनके घर में, हर चीज़ तो होता है। लेकिन बिजली भरने के लिए, जो कि छोटा भाई ये बोलता है कि आधा बिजली का बिल हम देंगे और आधा भैया दें, लेकिन नहीं, उनको देना ही नहीं है। हर काम उनके हो जाते हैं। एक से एक साड़ियाँ पहनने के लिए पैसे हैं आपके, एक से एक कपड़े पहनने के पैसा है, लेकिन आप बिजली का बिल देने में पैसा। वहीं पता है 2 बार किराए पर जा चुके हैं, 2 बार किराए पर जा चुके हैं, और वहाँ पर 4000 रुपये महीना किराया का निकल जा रहा था, लेकिन घर में आप नहीं दे पा रहे हो, है ना, इतना ये है। और ठीक है, आप कम से कम साथ में तो रहते हैं, अलग क्यों हुए, अलग क्यों रहे। पिताजी चले गए तब तो कम से कम साथ में तो रहना चाहिए, सबको साथ में खाना बनाओ, अच्छे से रहो, माँ की सेवा करो। माँ को तुमने एक साल में जाके बैठे तक नहीं कि माँ तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुम ठीक हो कि नहीं ठीक हो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है आपको। अब वही अगर आपके बच्चों को या आपको होता है ना कुछ भी परेशानी, मेरी माँ दौड़ के जाती है ना। ठीक है, माँ का मुँह है। तो फाइनली मेरी मम्मी बोली कि नहीं, हम नहीं देंगे लड़कियों को। तो मैंने कहा ठीक है। देखिए, माँ का दिल दुखा के कोई भी खुश नहीं रह सकता, ये बात है। तो मेरी माँ की इच्छा होगी, माँ की मतलब की इच्छा होगी कि हाँ हम लड़कियों को करें। क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ है ना कि मेरे जो भाई है ना, छोटे को तो नहीं हो सकता, छोटा भी आगे चल के बदल जाए या उसकी बीवी बदल जाए, वो बात है। लेकिन हाँ, मुझे बड़ी वाली का बिल्कुल भरोसा नहीं। बड़ी वाली के भरोसा इसलिए नहीं, आज की डेट में जब मेरी मम्मी नहीं रहेंगी ना, तो वो हम लोग को घर के अंदर आने तक नहीं देंगे। ये पक्का है, 100% मैं बोल रही हूँ, 100% बोल रही हूँ कि वो हम लोगों को आने नहीं देंगे। हम दोनों बहनों को घर में एंट्री नहीं करने देंगे कि भाई हम जाके 2-4 दिन अपने घर मायके में रह के आए। ऐसा है उनका, ऐसी है। चलो ठीक है, जो भी है। वैसे भी चलो हमारा परिवार, हमारा घर है, हमारे पास रहने की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, छोटे भाई के चक्कर में ही था कि भाई वो चाह रहा था कि आगे चल के कोई दिक्कत ना आए, या आगे नीचे का तह जो है वो या उनकी लड़कियां बेच ना पाए। आगे चल के कुछ भी हो सकता है ना, हो सकता है मेरे पापा के जो घर को वो बेच दें, उनकी लड़कियां बेच दें। तो हमारे पिताजी ने एक एक पैसा जोड़ जोड़ के पेपर, न्यूज़पेपर बेच बेच के मेरे पापा ने वो घर बनवाया है, ठीक है। तो हम ऐसे उस घर को कैसे बेचने दे सकते हैं। इस वजह से हम उनमें ना, हम लोग उस पर वो था कि चलो मतलब कि एक एक रूम मिल जाएगा तो हमारे अधिकार में रहेगा, तो बेचने नहीं देंगे हम उसको, ये था। चलो कोई बात नहीं। और दोस्तों और बताइएगा, सपोर्ट कीजिएगा और प्यार दीजिएगा। और फ़िलहाल तो हम हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि मैं अपनी माँ का दिल दुखा के कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहती हूँ, ठीक है। और मेरी तरफ से माँ मेरी निश्चित रहो, मुझे नहीं चाहिए। मेरा घर है, मेरा ससुराल है, मेरे पास है। मैंने खुद अपने दम पे यहाँ कमरा बनवाया हुआ है, जिसमें आराम से मैं रह सकती हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और आपकी कृपा से मैंने अब लखनऊ में भी ज़मीन ले रखा है, तो मुझे मेरे पास कोई दिक्कत नहीं है ना, मैं कर लूँगी अपनी तरफ से। किस्त आज मेरी 2 लाख का किस्त है मेरे सिर पर, मैं धीरे चुका लूँगी उसको। नो टेंशन मत लो, परेशान मत हो, आप आराम से जियो। बस हम चाहते हैं कि आपको सब अच्छे से रखें बस। क्योंकि जब आप कोई भी चीज़ को हमको बताते हो ना, दुख होता है मुझे, ठीक है। हमें और मेरी बहन को दुख होता है। बस मेरी बहन का भी जो प्रॉब्लम चल रही है वो सॉल्व हो जाए, बस हम यही चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय।